नमस्कार। आप सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन आज हम बात करते हैं कि नारी को और सुदृढ़ और सशक्त कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन केवल ख्वाबी पुलाव पका के नहीं, आज हम कुछ प्रैक्टिकल बात करेंगे जहां की नारी वाकई आके उसके जीवन में मतलब फुल स्टॉप लग जाता है या वो रुक जाती है। तो आज हम उन बातों के बारे में ज्यादा बात करेंगे कि किन बातों से हमें परहेज करना चाहिए जो वाकई हमारे सशक्तिकरण में बाधा पहुंचाती हैं, रुकावट है। सारा आकाश की एक लाइन है, राजेंद्र यादव ने लिखी है कि नारी ही नारी के कष्टों का कारण होती है। और नारीवाद को सपोर्ट करने वाली महिलाओं ने इसे नई मान्यता दी है, इसके खिलाफ रहती हैं। लेकिन ये वर्ड लिखा गया था वो कुछ सोच के ही उन्होंने लिखा था कि नारी ही नारी के कष्टों का कारण होती है। वो स्वरूप के बारे में बात कर रहे थे, जब नारी अपने ही स्वरूप की दुश्मन बन जाती है। चलिए मैं थोड़ा सा और खुल के आप सबको समझाती हूं। जैसे एक माँ बेटी का रिश्ता है, एक सास बहू का रिश्ता है, तो इन रिश्तों में क्या चाहिए? केवल समझदारी चाहिए, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग चाहिए। लेकिन यहाँ विद्रोह ज्यादा होता है, यहाँ प्रमुखता होती है, टकराव की स्थिति आती है कि कौन किससे बड़ा है, नीचा गिराना, उसके पीछे लगना, यही सब बातें आती हैं जहां की समझदारी हट जाती है, केवल बिखराव चला आता है। शायद एक स्वरूप की दुश्मन बन जाती है नारी, इसीलिए इस बात को कहा गया है। लेकिन जरूरत है नारी को अपने हर स्वरूप के प्रति, हर रिश्ते के प्रति थोड़ी समझदारी की, जिससे वो एक साम्राज्य बनाकर चल सके, एक पूरी फौज के रूप में चल सके। अच्छा जरा सोचकर देखिए, एक महिला जो एक खुद के परिवार को, खुद के बच्चे को लेकर चलती है। देखिए मैं पहले ही कह दे रही हूं कि कहीं मजबूरी वश होता है कि जहां एक महिला अपने बच्चे को लेकर चल रही है। लेकिन जब एक महिला पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलती है और उसका मनोबल देखिए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता ही है, क्योंकि उसे कुछ सीखने के लिए बाकी नहीं रहता है और वो अपने आप सारी बातें सीख जाती हैं। इससे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। तो अगर हम नारी के हर स्वरूप को समझेंगे तो वाकई अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे, बहुत कुछ सीख पाएंगे। एक दूसरी बात है कि प्यार। देखिए हर एक नारी के जीवन में प्यार का फैक्टर बहुत बेमिसाल तरीके से आता है। शायद यूं कहिए कि पूरा झकझोर के ही चला जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि वहां प्यार समझदारी के रूप में नहीं आता, वो बेवकूफी और केवल बस हैवानियत के रूप में आता है, हवस के रूप में आता है, और वो समझ नहीं पाती है। प्यार किसी को इस्तेमाल करने की चीज का नाम नहीं है, प्यार केवल समर्पण का नाम नहीं है, प्यार एक दूसरे के प्रति सम्मान का नाम है। और हां, प्यार की परिभाषा होती है और सही जगह से आप सब ये परिभाषा समझिए, सीखिए। नहीं तो मैंने एक पहले वीडियो में ही कहा है कि आए दिन कोई न कोई नदी, कोई न कोई कुआं, कोई न कोई खाई हर एक नारी का इंतजार कर रही होगी। इसके अलावा जो हमें सही तरीके से छोड़ना ही चाहिए वो कि बेबुनियाद बातों को अपने जीवन का हमें आधार नहीं बनाना है। अपनी समझ को विकसित करिए जब से भी हो सके। जब मान लीजिए नहीं ज्ञान था तो अलग बात है, लेकिन जब से भी आपका दिमाग विकसित हो, काल्पनिकता को छोड़कर प्रैक्टिकल तरीके से आगे बढ़िए और उसे ही अपने जीवन का आधार बनाइए। और यदि कोई संघर्ष को अपने जीवन में बेच के खाने की जिसे आदत पड़ जाएगी तो वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ेगा। वो कितने दिन संघर्ष को बेचेगा? जब तक कि दुनिया तक ये बातें नहीं पहुंची हैं। तो कोशिश करिए कि अपने संघर्ष से अपने जीवन को निखारिए। क्योंकि एक एग्जाम्पल देके मैं आप सबको समझा रही हूं, जब बीज मिट्टी में जब डाला जाता है ना, तो उस मिट्टी के अंदर बहुत गंदगी होती है, लेकिन डाला जाता है और वो बीज उस मिट्टी से छिप जाता है, और जब वो निकलता है तो एक बहुत खूबसूरत पौधे के रूप में निकलता है। और जितना खाद मतलब आप समझते ही हैं, जितना खाद बढ़िया होगा वो पौधा उतना ही अच्छा पनपेगा। तो वो पौधा पत्तियों से हरा भरा दिखता है, फलों से लदा हुआ दिखता है। वो ये दुखड़ा नहीं सुनाता कि हम इतने महीनों तक मिट्टी के अंदर धंसे हुए थे,
क्योंकि किसी भी चीज को निखरने में समय लगता है, वो सिचुएशन उसे निखारता है। तो इसे बेच के खाने की आदत मत डालिए, क्योंकि हमारा जीवन, हमारा संघर्ष किसी के लिए मिसाल बनता है, और उस मिसाल को इतनी अच्छी तरह पेश करिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी उससे प्रेरणा ले और कहे कि वाकई हम सशक्त हैं। और देखिए, अगर मन घबराए तो प्लीज इतिहास में, अपने इतिहास को कभी पीछे पलट कर देखिए कि हमारी पिछली पीढ़ियों ने कैसे अपने जीवन में संघर्ष का सामना करते हुए अपने नाम को साकार किया है। क्या झांसी की रानी के सामने क्या असुविधाएं नहीं थी? क्या जीजाबाई के सामने कोई असुविधा नहीं थी? उनके जीवन को देखिए, कहीं उन्होंने अपना दुखड़ा नहीं गाया है, केवल उनसे हम सब कुछ सीखते हैं। तो क्यों ना हम भी उस इतिहास के भागीदार बने। यही हमारा इतिहास कहता है, और जब हम ऐसा करते हैं तो वाकई हर एक नारी सशक्त बनती है। तो ऐसी मिसाल बनने की कोशिश करिए।